किसको तपाना? धूप में खड़े होकर के शरीर को। किसको तपाना? अग्नि जला करके ताप रहे हाथ तपाना। क्या तपाना? तपाना है अपनी आत्मा को। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण पाषाण को तपाता है और तपाता जाता है और वह किट कालमा जलती चली जाती है, अनावश्यक पाषाण जल जाता है और सब कुछ जलने के उपरांत जो शेष बचता है वही शुद्ध कुंदन, वही शुद्ध सोना होता है। महानुभाव, साधक भी वह तपाता है, निग्रह करता है इंद्रियों का, निग्रह करता है मन का और निग्रह करके पुनः आत्मा की ओर प्रवृत्ति करता है। यदि उसकी प्रवृत्ति कहीं इंद्रिय विषय में होती है तो तप समीचीन और संपूर्ण नहीं हो पाता। इसीलिए मन और इंद्रिय का निग्रह करना ही तप है। अपने आप को साधना, अपने आप को साधना कैसे साधना? अपने मन को अपने बस में कर लेना, अपने वचनों को अपने बस में कर लेना, अपने शरीर को अपने बस में कर लेना। चाहे शरीर कितना भी वह सुखाविलासी बन रहा हो, चाहे शरीर की सामर्थ्य कम या ज़्यादा है, यदि बैठ गया आसन लगा करके तो वह जब तक अपने मन से आसन न खोलेगा तब तक शरीर में चाहे कष्ट हो चाहे कुछ हो उसे कोई परवाह नहीं। शरीर पर नियंत्रण कर लिया, जब देना है तभी भोजन देना है, जितना देना है उतना ही देना है। शरीर की डिमांड कितनी भी चलती रहे किंतु शरीर की डिमांड के वशीभूत नहीं होता, इंद्रियों की पूर्ति नहीं करता, इंद्रियों का निग्रह करता है। जो कुछ इंद्रियां मांगती हैं सो नहीं देता, जो देने के योग्य वही देता है, जितना देने के योग्य उतना ही देता है। मन का निग्रह करता है, मन में जो विचार मैं लाना चाहूँगा वही विचार आएगा और जो विचार मैं लाना नहीं चाहूँगा वह विचार नहीं आएगा। किंतु जो साधना के क्षेत्र में अपरिपक्व होते हैं उनके मन में हम विचार डाल सकते हैं। कोई भी निमित्त मिल गया और तुमने उसके सामने कोई अपशब्द कह दिया, उसका मन क्षुभित हो गया। तुमने उसके सामने यदि कोई दुर्व्यवहार किया तो उसका मन क्षुभित हो गया। तुमने उसके सामने कोई अन्य क्रिया की, अवश्य खान पे पान किया तो उसका मन विचलित हो गया। तो वह व्यक्ति जो अपरिपक्व होता है साधना के क्षेत्र में, उसका मन विचलित हो सकता है। किंतु जो अपने मन को बस में कर लेते हैं, वचन को बस में कर लेते हैं, तन को बस में करते हैं, गुप्तियों की साधना करते हैं, व्यवहार गुप्ती और निश्चय गुप्ती, ऐसे महापुरुषों के सामने, महात्माओं के सामने कोई कैसे भी प्रसंग आते रहे उनका मन वचन काय विचलित नहीं होते। महानुभाव, निमित्त काम करता है किंतु निमित्त उसे ही प्रभावित करता है जो मध्यम कोटि का व्यक्ति होता है। निमित्त का प्रभाव अति जघन्य कोटि के व्यक्ति पर और उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति पर नहीं पड़ता। रहीम जी ने इस संबंध में दुआ लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति कहा कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रेत भुजंग। यदि चंदन के पेड़ से जहरीले सांप लिपट जाएं तब भी जहरीले सांपों का चंदन के वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह चंदन अपनी न तो गंध छोड़ता है न शीतलता। और ऐसे ही जो व्यक्ति अत्यंत निकृष्ट प्रकृति वाले होते हैं उस पर भी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? इस संबंध में लिखा उन्होंने कि सेंठा उपजो ईख में नेक न लागो रंग, तुलसी ऐसी सठन को कहा करे सत्संग। तो यदि कोई सेंठा, आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं आप, सरपत्ते का जो पेड़ सा होता है, इससे छप्पर आदि बनाए जाते हैं, मुड्डी आदि बनाई जाती हैं। वह सेंठा यदि ईख गन्ने के खेत में पैदा हो जाए तो वह मीठा नहीं हो जाता। या ज्वार बाजरा का पेड़ कोई एक दाना ईख में आ जाए तो ज्वार बाजरा का पेड़ वह ठठेरा सा होता है, जिसे कर्व कहते हैं, मीठी नहीं हो जाती, वह वैसी ही रहती है। इसी तरह ईख में रह करके वह मीठा नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति अत्यंत दुष्ट प्रकृति का होता है वह कितने भी सज्जनों के बीच में बैठे, साधुओं के पास जाए किंतु अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से जोंक गाय के स्तन पर लग करके भी खून चूसती है वह दूध नहीं पी पाती। किंतु जो व्यक्ति मध्यम होते हैं, उच्च उत्कृष्ट प्रकृति के नहीं है, अति जघन प्रकृति के नहीं है, उन पर निमित्त का प्रभाव पड़ता है। तो वह साधक अपरिपक्व दशा में प्रभावित होता है। इसलिए वह जन समाकीर्ण स्थान को छोड़ करके विजन स्थान में, निर्जन स्थान में, शांत क्षेत्रों पर, अक्षय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, जंगल में, कहीं पहाड़ की चोटी पर जाकर के साधना करते हैं। अपने सभी तीर्थंकरों ने साधना की जंगल में जाकर के की,
पहाड़ की चोटी पर जाकर के साधना की, एकांत में साधना की, क्योंकि प्रारंभ में वह साधक अपरिपक्व होता है, निमित्त का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोगों में आसक्त व्यक्तियों के बीच में तुम बैठोगे, वह कुछ भी न कहे, तुम कुछ भी न कहो, तब भी उसकी भावनाओं का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम्हारी भावना दूषित हो सकती है। निमित्त से बच के रहोगे तो तुम्हारी सुरक्षा है। आचार्य पद्मनंदी स्वामी जी ने पद्मनंदी पंचमी शतका में लिखा है, जब कोई साधु साधना कर रहे होते हैं और कोई शावक आ जाए तो वे साधु सोचते हैं एक आफत और आ गई, ये आफत एक और आ गई। यदि वह शावक आकर के वहां चर्चा करने लगे तो कहे तो बहुत बड़ी आफत आ गई, और वह शावक आकर के अपनी गुण प्रशंसा करने लगे कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा तपस्वी, मैंने ये काम किया, वो काम किया, तो पद्मनी आचार्य ने लिखा है वे साधु सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब तो मेरी मौत ही आ गई, क्या करूं। ये मुझसे पूछने तो आया नहीं कि महाराज मैं अपना धर्मदान कैसे बढ़ाऊं, अपनी सुनाने के लिए आ गया है, ये तो स्वयं उपदेश बन करके आया है। कई बार सभा में भी देखते ही माइक मिल जाए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उनको संकेत करें भैया चालदान का मंगलाचरण कर दो, तुम्हें सम्मान की दृष्टि से बुलवा रही हैं। माइक एक बार आया, 4 उन्ने बोली, 14 दूसरे ने बोली, 40 तीसरे ने बोली, नंबर ही नहीं आ रहा तब तक। तो बात ये, व्यक्ति बोलना ज़्यादा चाहता है, दिखाना ज़्यादा चाहता है, ग्रहण करना कम चाहता है। महानुभाव, सत्यता ये है कि व्यक्ति या श्रावक साधु के पास आता है तो ऐसे श्रावक बहुत कम होंगे जो हाथ जोड़ के नम्र होकर के आए, महाराज जी मुझे कोई ऐसा व्रत दे दो, कोई ऐसा नियम दे दो, कोई ऐसा उपदेश दे दो जिससे मेरे अंदर जो दोष हैं उनका मैं निराकरण कर सकूं। वह आएंगे तो कुछ साल कैसे आएंगे, महाराज जी आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है भैया। महाराज जी आप सुबह सुबह वहाँ नहीं जाते, आपको जाना चाहिए। ठीक है भैया। अब महाराज जी आप रात में वही नहीं करवाते, आप कराना चाहिए। ठीक है भैया। आप ऐसा नहीं स्वाध्याय आप करते हैं, आप जल्दी करना चाहिए या देर से करना चाहिए। कोई भी काम है वो निर्देश देने के लिए आना चाहते हैं या वो अपनी दिखाने के लिए आना चाहते हैं। आचार्य महोदय कहते हैं इन दोनों बातों से श्रावक का कल्याण नहीं है। श्रावक का कल्याण न तो साधु को निर्देश देने में है, श्रावक का कल्याण न साधु की निंदा करने में है, श्रावक का कल्याण न साधु के सामने अपनी गुण प्रशंसा करने में है। श्रावक का कल्याण यदि है तो अपने दोषों की आलोचना करने में है। वह आकर के कहे महाराज जी मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे कोई उपाय बता दो जिससे मैं क्रोध को जीतने का प्रयास करूं। और महाराज जी ने उपाय बता दी, भैया द्रव्य शीत काल भाव को चेंज कर लो, मौन ले लो, वहाँ से आगे पीछे हो जाओ, बस आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, सुनो ही मत, कोई कहे तो कहने दो। महाराज जी मुझे अहंकार ज़्यादा आता है, क्या करूं। भैया विनम्र वृत्ति रखो, विनयशील बनो और तत्व का चिंतन करो। यदि तुम्हारी अहंकार पर चोट पहुंचती है तो आप झुक जाओ। जो फल से युक्त वृक्ष होता है झुक जाता है। महाराज जी मुझे लोभ बहुत लगता है, त्याग करना प्रारंभ करो। जिस वस्तु को पाकर के लोभ होता है उसी का दान कर दो, फिर लोभ दूर हो जाएगा अपने आप। त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओ, दान करते जाओ। जो तुम्हारा भाग्य कोई छीन के ले नहीं जाएगा। जो तुम्हें मिलना है घर में मिल रहा है तो जंगल में भी मिलेगा, और जिसे घर में नहीं मिल रहा है तो जंगल में भी नहीं मिलेगा। महानुभाव, एक चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। चक्रवर्ती ने 10 प्रकार के भोगों को छोड़कर जब दीक्षा ली, तपस्या में संलग्न हुए तो स्वर्ग के देव आकर के सेवा में संलग्न हो गए और देव आकर के नगर बसा करके आहार लगाने लगे, चौका लगाने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा महामंडलेश्वर आकर के जंगल में ही नगर बसा करके चौका लगाने लगे, आहार देने लगे। एक ग्वाले ने देखा, अरे मुनि महाराज बन के तो बहुत माल मलिदा मिलता खाने के लिए, मुनि बन जाओ, बहुत अच्छा है, देखो कितनी सेवा हो रही है। वह ग्वाल भी साधु बन गया। साधु बनने के उपरांत तपस्या करने लगा, उसकी आश्चर्या भी वहाँ पर हुई। देव ने अपनी अवधि ज्ञान से जाना ग्वाले को क्या पसंद है, तो देव ने उसके लिए, जो राजाओं ने जान करके इस ग्वाले को तो बस बाजरा की रोटी और चने की भाजी पसंद है, उसे वही दे दिया आहार में। अब हुआ क्या, वह कहता है कि मैं तो मुनि बना था इसलिए कि मुझे तो ये मिलेगा, इन मुनि महाराज के लिए ऐसा आहार, मेरे लिए ऐसा आहार। उन्होंने कहा
जो जैसा छोड़ता है उसे वैसा ही मिलता है। वह चक्रवर्ती राजा वैसे छोड़ करके आए, उनका पुण्य वही था तो उन्हें वही मिलेगा, जंगल में भी मिलेगा, और तुम जो छोड़ करके आए तो वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा मिले। महानुभाव, श्रावक अपने पुण्य पर विश्वास रखे और साधक भी अपने पुण्य पर विश्वास रखे। पुण्य पर विश्वास रखे, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करे, तभी आत्मा का कल्याण संभव है। हम एक दूसरे के कर्तव्यों की समीक्षा करने लग जाएं, हम श्रावकों की निंदा करने लग जाएं और श्रावक मुनियों की निंदा करने लग जाएं, तो दोनों ही डूब जाएंगे, किसी का कल्याण नहीं होगा। मुनियों का कर्तव्य श्रावकों को प्रेरणा दें, उनको प्रेम से, स्नेह से, वात्सल से समझाने की चेष्टा करें। यदि वह प्रेम और वात्सल की भाषा नहीं समझ रहा है तो जैसे माँ और पिता कभी डांट भी देते हैं, उस प्रकार से समझाने की चेष्टा करें, किंतु बुराई से बचाएं जरूर। इस प्रकार भी वह गुरु और साधु प्रयास करते हैं, किंतु श्रावकों का एक ही कर्तव्य है, गुण प्रशंसा में पंच परमेष्टि का गुणानुवाद करने में ही उसका कल्याण है। उसी अधिकार ही नहीं है कि उस अपनी सीमा को छोड़ करके अधिकार क्षेत्र के बाहर जा सके, अन्यथा उसका पतन का रास्ता खुल ही जाता है। महानुभाव, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं तप के संबंध में। तप कितना श्रेष्ठ है, आप अभी पढ़ करके आई हैं। तप चाहें सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निसकत सम। पूछ रही हैं कवि महोदय जिनवाणी में लिखते हुए, और आप पूजा करते समय अपनी आत्मा से पूछते हैं क्यों न करे, क्यों नहीं करता? अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार तो कर। कौन कहता है तू 6 महीने के उपवास कर, किंतु तू दिन में भोजन का नियम तो ले सकता है, उतना ही कर ले। एक बार भोजन से तेरा काम चल सकता है तो एक बार का नियम ले ले, नहीं चलता है तो 2 बार का नियम ले ले, 3 बार का ले ले। जितनी शक्ति उतना तो कर। इतना ही नहीं करेगा तो बता तेरा कल्याण कैसे होगा, तू दुर्गति से कैसे बचेगा? आचार्य महोदय तो ये अब निकाल करके हाथ पकड़ करके यहाँ से तो छत पर रख नहीं देंगे, कहीं स्वर्ग में मोक्ष में रख दें। तुझे ही अपने पैरों से ही सीढ़ियां चढ़ करके जाना पड़ेगा। कोई भी संसार का संत, अर्यंत, भगवंत, महात्मा, परमात्मा किसी भी प्राणी को उठा करके मोक्ष में नहीं रख सकता, कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण तो स्वयं ही करना पड़ता है। वह सिर्फ और सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, भैया रास्ता ये है, छत पर जाना है तो सीढ़ियां सामने से हैं। किंतु कोई ये सोचे ही कोई अन्य व्यक्ति आकर के मेरा कल्याण कर दे, ये तो असंभव है। महानुभाव, तो तप चाहे सुर राय। तप को कौन चाहते हैं? सुर राय। सुर माने देव, राय माने राजा, देवताओं के भी राजा यानी सौधर्म इंद्र। जितने भी इंद्र हैं वे सभी तपस्या को चाहते हैं। जब तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक में आते हैं तब वे अनुमोदना करते हैं दीक्षा की, और पालकी उठाने का अवसर नहीं मिलता है तब वो मनुष्यों के सामने झोली फैला के मांगते हैं, हे मनुष्यों हमें अंतर्मूर्त के लिए मनुष्य भाव दे दो, जिससे हम भगवान की पालकी उठा सकें, दीक्षार्थी की पालकी उठा सकें। किंतु ये मनुष्य भाव ऐसी उपहार और भेंट में लेने देने की वस्तु नहीं है। ये मनुष्य भाव तो स्वयं के पुरुषार्थ और कर्म से, स्वयं के पुण्य से ही ये मनुष्य अवस्था प्राप्त होती है। तो वह चाहती ही ये स्वर्ग की आयु कब पूरी हो जाए और कब हम जाकर के मनुष्य बने और मुनि बन करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करें। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। ये तप कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र है। जैसे वज्र से कर्म चूर चूर कर दिए जाते हैं, वज्र से वह बड़ी बड़ी चट्टान भी बालू बना दी जाती हैं, ऐसे ही तप रूपी वज्र के माध्यम से हमारी आत्मा में विद्यमान वह मिथ्यात रूपी महान पर्वत, क्रोधमान माया लोभ रूपी ये महान पर्वत, ये कुलाचल, ये नव कसाय रूपी कुलाचल, इसके उपरांत ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, आयु नाम गोतंत्रा इत्यादि ये कर्म हैं। इनके बड़े बड़े पहाड़ हमारी आत्मा पर लदे हैं। इस कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ने का यदि कोई अस्त्र शस्त्र है तो वह है तप। वह तप उस कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ सकता है, किंतु वह तभी तोड़ सकता है कब? जब उसके हाथ में ज्ञान की छेनी हो, सत्य की छेनी हो, सत्य धर्म की छेनी हो और संयम का हथौड़ा हो और उसके उपरांत तप की सामर्थ्य हो। यदि कोई व्यक्ति चट्टान को तोड़ना चाहता है तो वह थर्माकोल की छेनी ले ले और थर्माकोल का हथौड़ा ले ले, चट्टान टूट जाएगी।
है? चलो लोहे की छेनी ले ली, हथौड़ा थर्माकोल का है तो तब भी नहीं टूटेगी। चलो हथौड़ा लोहे का ले लिया, छेनी थर्माकोल की है तो तब भी नहीं टूटेगी। यदि छेनी भी लोहे की है, हथौड़ा भी लोहे का है, किंतु व्यक्ति में सामर्थ्य इतनी नहीं है कि अपना शरीर भी साथ सके, चक्कर आ रही है, हड्डी पसली उसकी दिख रही है, जर्जर काया है उसकी, क्षीण काया है, वह स्वयं अकेला चल नहीं पा रहा, अपनी बेंत को तो उठा नहीं पा रहा, उसको हथौड़ा शनि दे दो, चट्टान को तोड़ी दादा। अब दादा चट्टानों का तोड़े, उनका शरीर टूट गया पहले से ही। तो सामर्थ्य नहीं है तब भी चट्टान नहीं तोड़ सकता। तीनों कंडीशन आवश्यक है कि छेनी भी मजबूत हो, ऐसे नहीं कि लकड़ी की छेनी हो, कागज की छेनी हो, कपड़े की छेनी बना दी तब भी काम नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं हथौड़ा कोई थर्माकोल का ले लिया, दिखने में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, किंतु एक बार में टूट जाएगा बिना चोट मारे ही, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, तपस्या नहीं करें तब भी कर्म नहीं टूटेंगे। यानी जीवन में तत्व ज्ञान भी होना चाहिए, प्रबल तत्व ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए तो कहा ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान की वह छेनी होना चाहिए, ज्ञान ध्यान और ध्यान की सामर्थ्य होना चाहिए और तप होना चाहिए। ध्यान कहो, संयम कहो, ये सब एक साथ रहेंगे। वैराग्य, संयम है, तप है, ध्यान है, ज्ञान है, ये सब चीज मिल जाती हैं, तभी कर्म रूपी चट्टानों को चूर चूर किया जा सकता है। और आप भी डरो मत, आप भी कर्म रूपी चट्टान को तोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। कौन जानता है किस प्राणी को कब किस क्षण संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो जाए, या बैठे बैठे व्यक्ति को कब कौन से विशुद्ध परिणाम हो जाए, और यहाँ की देशना कब किस व्यक्ति के लिए सम्मत का कारण बन जाए, और यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति कितनी भाव लेकर के मोक्ष प्राप्त कर ले, कौन जानता है। किंतु ऐसा नहीं है कि तप असंभव हो, संभव है। मुश्किल हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, किंतु हम मुश्किल मान लेते हैं, ये तो बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं हो सकता, असंभव कुछ भी नहीं है। घर में रह करके भी साधना की जा सकती है, और गृह त्याग करके भी साधना न हो। यदि मन में विकार है तो जंगल में बैठे हैं तब भी विकार है, जंगल उसका कल्याण न कर देगा। वन में बैठ करके आत्मा का मोक्ष न हो जाएगा। जब तक मन में विकार भरा है तो वन में जाकर के क्या हो जाएगा। और मन में विकार नहीं है तो घर में रह करके भी साधना की जा सकती है। गृह त्याग तो कर दिया कि तो चिंता लगी है बेटा की, बेटा का स्वास्थ्य कैसा होगा, बहू कैसी है, पत्नी का क्या हो रहा है, यहाँ बैठ के वहाँ की चिंता हो रही है, तो क्या यहाँ बैठ के कल्याण हो जाएगा।